हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीकेंड एनालिसिस। तो वीकेंड एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके से मोमेंटम जो है वो हो सकती है और क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने चाहिए आने वाले वीक के लिए। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहे। तो देखो, अगर हम निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाए तो फिलहाल मैं वीकली चार्ट के ऊपर हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक जो जोन है, दिस जोन इज रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी। और जैसे कि मार्केट जब रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो वहाँ से एक तो रिवर्सल आता है या वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, लेकिन बेसिकली कुछ न्यूज़ बेस्ड एक्शन भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपने देखा होगा इलेक्शंस, कर्नाटका के जो इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुके हैं एंड उसके बेसिस पे मार्केट जो है वो मंडे को ट्रिगर कर सकता है। छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकता है, लेकिन हमें तुरंत ट्रेड में कूद नहीं पड़ना है। हमें देखना है निफ्टी जो है ये एक अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास से कुछ रिवर्सल का साइन देता है तो हम रिवर्सल की प्लानिंग जो है कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑन द वीकली चार्ट। अब मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेली चार्ट में भी निफ्टी जो है ओवरऑल थोड़ा सा ये जो ऊपर का ट्रेंड जो बना था, ये हायर हाई हायर लोज जो बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ये ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट हुआ है, इस तरीके से दिख रहा है। बट बेसिकली एक बाइंग जोन है। अगर आप ये जोन देखें, ये वाला जो जोन है, दिस इज़ टोटली अ बाइंग जोन फॉर निफ्टी, बिकॉज यहाँ से मार्केट जो है यहाँ के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर ऊपर आया था और मार्केट ऊपर चला गया था। तो दिस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर निफ्टी 18,250-200। तो जब तक मार्केट 18,200 से नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम लोग सेलिंग के बारे में जो है वो नहीं सोचेंगे, हम लोग बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, बिकॉज 18,200 इज़ इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी ऑन डेली चार्ट। इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, वरना अभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिरेगा करके मार्केट थोड़ा नीचे भी जाएगा और काफ़ी सारे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर भाग जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 18,200 का जो जोन है, 18,200 से 250 के रेंज में, वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा, बिकॉज वो एक सपोर्ट का काम निफ्टी के लिए जो है वो करने वाला है। बैंक निफ्टी में तुरंत जाके देखते हैं बैंक निफ्टी हमको क्या कहना चाहता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया था लास्ट वीक में, और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर ये जोन देखे तो ये जोन एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है और रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम उसका RSI देखें तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज 60 के ऊपर RSI ऑलरेडी गया है एंड इफ़ यू सी दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो ये वीकली चार्ट है। अब हम डेली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या हमको डेली चार्ट्स के ऊपर क्या कहना चाहता है। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कम रेजिस्टेंस का जोन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया, और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना के बैंक निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर चला गया है। तो बेसिकली अगर हमें बैंक निफ्टी में ध्यान से ट्रेड करना है अभी, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इस इन्वर्टेड हैमर का लो और ये जो हमारा बिग कैंडल है इसका लो, मतलब ओवरऑल 43,300, ये लेवल याद रखें बैंक निफ्टी के लिए। जब तक 43,300 लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता डेली चार्ट के ऊपर, तब तक डाउन ट्रेंड नहीं बनने वाला है। फिलहाल भी हम अप ट्रेंड में ही है। 43,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो ओवरऑल एक बाइंग जोन हमारे लिए रह सकता है। और ये जो नीचे मैंने जोन ड्रॉ किया है,
दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स काफ़ी एग्रेसिव है और ये जो एक पिन बार टाइप का कैंडल बना और पिन बार मतलब एक हैमर टाइप का कैंडल बन के मार्केट जो है वो वहाँ से ऊपर गया, मतलब दिस जोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई है एंड अकॉर्डिंगली ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया, सेलिंग प्रेशर आया लेकिन सेलर्स को बायर्स ने एब्जॉर्ब करके मार्केट को जाके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो अभी हम कल देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको वॉच करना पड़ेगा बैंक निफ्टी की किस तरीके से हमको प्राइस एक्शन देता है एंड देन वी विल बी ट्रेडिंग। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो एक सिंपल बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स बनाया है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कोर्स को देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है तो यूट्यूब में भी आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी, लेकिन उस कोर्स में मैंने एक सिस्टमैटिक वे पे स्ट्रैटेजी, फॉर्मेट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, कैसे हमको ट्रेड करना है, कितने लॉट्स बाय करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्लोज की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो अभी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक जो सबसे पहला स्टॉक है जो अभी आज हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ABB। हम पहले उसको वीकली चार्ट पे जाते हैं। देखो वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम ABB को देखें तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आ चुका है। RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर एंड ये जो इसका एक जोन था, ये जोन को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। दिस वाज द रेजिस्टेंस, दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड सिमिलरली दिस वाज द रेजिस्टेंस, मतलब 3412 का एक रेजिस्टेंस था जिसको ABB ने काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दे के ABB कंटिन्यूसली 2 वीक से ऊपर क्लोज कर रहा है। अभी मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, देखो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इस स्टॉक में मूवमेंट आ चुकी है। और अगर हम यहाँ से देखें यहाँ तक तो अभी तक इस स्टॉक ने 14% का रिटर्न आपको ऑलरेडी बना के दिया है। तो ब्रेकआउट था वीकली चार्ट्स के ऊपर एंड काफ़ी अच्छी तरीके से एक कंसोलिडेशन का फेस था। दिस वाज प्योरली अ कंसोलिडेशन फेस। यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज था, काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो तुरंत हमें 14% का रिटर्न जो है ABB ने दे दिया है। तो ये एक स्टॉक आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको थोड़ा सा नीचे आता है ये स्टॉक और 3400 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। सेकेंड जो स्टॉक है दैट इज़ ऑल्सो गुड स्टॉक और काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें आया है। इसको पहले हम वीकली चार्ट्स पे देखेंगे। अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पे देखें तो सीमेंस जो है 3406 का इसने एक ब्रेकआउट दे दिया और कंटिन्यूसली 2 वीक से ये जो स्टॉक है ऊपर चल रहा है। देखो अभी तक ये स्टॉक कितना % की रैली दे चुका है। सिमिलरली ये स्टॉक अभी तक 12% की रैली जो है वो ऑलरेडी दे चुका है। 3400 का स्टॉक 3800 तक पहुंच गया, मतलब 400 रुपये का रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने पर शेयर पे दे दिया है सीमेंस ने। इसको हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं, डेली चार्ट पे क्या कहना चाहता है। तो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, तो डेली चार्ट पे भी जब ये ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स मिला। तो RSI 60 के ऊपर जैसे ही आपका यहाँ पे RSI 60 के ऊपर गया है, इस कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको यहाँ पे जो है ABB ने देखने दिया है। तो बेसिकली सीमेंस ने देखने दिया है। तो सीमेंस में भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स हमारा बना होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया है तो। अगला जो स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सबका फेवरेट स्टॉक और हमेशा बहुत लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, विच इज़ कॉल्ड टाटा मोटर्स। तो पहले हम टाटा मोटर्स को वीकली चार्ट पे देखेंगे। देखो टाटा मोटर्स को अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट पे टाटा मोटर्स पूरा कंसोलिडेशन में है और ओवरऑल अगर हम टाटा मोटर्स को ध्यान से देखें तो दिस इज़ द कंसोलिडेशन फेज ऑफ टाटा मोटर्स। 2021 से लेके वो स्टॉक उधर ही घूम रहा है। नीचे के रेंज में 400 का अच्छा सपोर्ट है एंड ओवरऑल अभी जो ये स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ये पूरा रेजिस्टेंस है और स्टॉक उसके आसपास है। अगर 515 से 520 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्रॉस कर देता है और एक क्लोजिंग दे देता है हमको डेली चार्ट के ऊपर, तो हम पहले डेली चार्ट पे जाते हैं। देखो कितना टाइम तक एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 515 से 520 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो आपको फिर आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स में 598 का जो उसका एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है वो देखने मिल सकता है। तो 600 की लेवल याद रखें, 600 की लेवल लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके पहले स्टॉक को एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है 520 का।
515 से 520 के रेंज में इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, वो अगर ये तोड़ देता है फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में आ जाएगा। एंड देन हमें आने वाले टाइम में 598 मतलब ऑन एन एवरेज 600 की लेवल भी देखने मिल सकती है। 600 इसका ऑल टाइम हाई है एंड 600 की लेवल पे से रेजिस्टेंस लेके ये स्टॉक नीचे आ सकता है कि वहाँ पे से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन पहले आपको इसकी लेवल याद रखनी है 515 से लेके 520 विच विल बी एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगला जो स्टॉक है वो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें अभी आ सकता है एंड दैट इज़ बर्जर पेंट्स। देखो बर्जर पेंट्स की अगर हम बात करें, पहले मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ। देखो बर्जर पेंट्स ने काफ़ी अच्छा खासा बाइंग जोन में ये स्टॉक आ चुका है अभी एंड कंटिन्यूसली हमको 3 से 4 वीक में इसमें बाइंग दिख रही है। एंड अगर हम ये देखें, इसका ये जो कैंडल क्लोज दिया है, ये ऑलरेडी इसने 628 का जो या 630 का इसका जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो हो सकता है कि ये यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो आपका ओवरऑल अगर वीकली बेसिस पे देखें तो 607 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 607 से थोड़ा नीचे मतलब 600 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और उसके बेसिस पे हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 600 रुपये का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से टारगेट के लिए एक प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें और ये आपका टारगेट सो ओवरऑल अगर हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन एन एवरेज 7% का रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी बर्जर पेंट्स रख सकता है। तो उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 682 के लेवल पे मिलेगा। वो क्रॉस कर देता है तो 700 का रेंज जो है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज पहले भी ये स्टॉक जो है 700 के लेवल से ही नीचे गिरा था। यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से हमको मिला, फिर से यहाँ से ये जो स्टॉक है वो नीचे गिरा, अभी फिर से यहाँ से कैसे हुआ है, यहाँ से एक ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो दिस इज़ द ओवरऑल पार्ट जो आपको ध्यान रखना है। आने वाले वीक में ध्यान से ट्रेड करें, बिकॉज अगर हम निफ्टी को देखें, मैं आपको फिर से एक बार निफ्टी में लेके जाता हूँ। देखो अगर हम निफ्टी को देखें ध्यान से, एक बार मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखो मंथली चार्ट है, फिर ये वीकली चार्ट पे है। देखो अगर हम ध्यान से देखें निफ्टी को, तो निफ्टी जो है बहुत टाइम से मतलब 2021 से अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज में ही है। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले हमारा एक बुल रन स्टार्ट हुआ था कोविड में, दिस इज़ दी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद अभी ये साइडवेज है विच इज़ कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन निफ्टी ने दे दिया है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि एक नया ट्रेंड हमें देखने मिले, काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। यहाँ से हो सकता है कि ब्रेकआउट दे के ऊपर चला जाए या यहाँ से हो सकता है ब्रेकडाउन दे के नीचे चला जाए, बट बेसिकली दो में से एक ट्रेंड हमको अभी देखने मिलेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले ट्रेंड आएगा, ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, उसके बाद कंसोलिडेशन आता है, उसमें वोलेटिलिटी होती है और उसके बाद नया ट्रेंड आता है। तो दिस विल बी द स्टेजेस या फेजेस ऑफ द मार्केट विच नॉर्मली हैपन्स इन द मार्केट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमें देखना है कि मंडे या आने वाले वीक में ये किस तरीके से ट्रेड करता है। क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, क्या ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है, तो वो हमको देखना है। और वो हम ध्यान से देख के कोई पैटर्न अगर दिखता है तो रिवर्सल में हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करना। आई होप कि आपको ये वीकेंड एनालिसिस अच्छा लगा है, इसमें से आपको कुछ सीखने मिला है। अगर आपको ये वीकेंड एनालिसिस अच्छा लगा है, सीखने मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही वीकेंड एनालिसिस के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।